हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट नहीं बोलूंगा क्योंकि चले जाओगे आप। ओके, तो आपका प्रीतेश आपके पास है। 2 दिन का आपका जो कोर्स हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था वो देखें आप कुछ सेकंड्स में। पहली चीज ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा जो आपके होते हैं उनमें ए ई आई ओ आपके वोवेल और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट, और उसके साथ हम लोगों ने जब जोड़ा तो बन गया हमारा वर्ड को जोड़ के हमने बना लिया सेंटेंस आपके होते हैं 6। अब हम सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं। सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें 5 चीजें होती हैं। 1 मिनट सर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते हम बोर हो जाएंगे, नहीं सुनिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंग्लिश इजी है सीखना, बहुत जल्दी सीख जाओगे, बट एक चीज की कमी फिर भी रह जाती है आपकी, और वो दिक्कत वाली चीज है, वो अंदर की जो मोटिवेशन है ना, अंदर की जो आग है ना, वो आग बरकरार रहना चाहिए। आपकी आग ठंडी पड़ जाती है मेरे भाई। इंग्लिश कंप्यूटर आज के समय में बिल्कुल वैसे ही है जैसे भोजन और पानी। पिछली बार भी बोला था, उसके पिछली बार, अभी भी बोलूंगा और अगली बार भी ये बोलूंगा। अगर आपको हुनर एक ऐसी चीज है जिसके लिए मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। अच्छी इंग्लिश बोलना आता है तो आप समझ जाइए कि आपकी प्राइवेट नौकरी तो पक्की है। अब आप बोलोगे सर पढ़ेंगे नहीं तो कहां से? एग्जैक्टली, जब आप इंग्लिश अच्छी बोलोगे तो पढ़ने की अपने आप इच्छा होगी, क्योंकि आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना बोलना सीख लोगे तो। राइट, ओके। तो अच्छी इंग्लिश के लिए चलिए आते हैं बेसिक से लेकर। तो आपने जो चीज सीखी थी उसमें ये चीज सीख चुके थे और ये पढ़ना बाकी। देखिए जरा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये 5 चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। राइट, 5 चीजों में जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस पे काम होता है ऑब्जेक्ट, मतलब हम वर्ब से व्हाट हुम वेयर पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट होने वाला काम वर्ब, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा अदर वर्ड। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हो, पहली बार आपने वीडियो देखा हो तो उसके 2 वीडियो पुराने वाले देख लीजिए। और सुनो तो ऐसे करके सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, ऐसे घंटी दबा देना टन, तो बेल आइकन दबा देना। ओके, तो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन हमारा जो मिलता है वो सेंटेंस होता है। आज हम इस सेंटेंस से अपने क्वेश्चन आंसर बनाना सीख रहे हैं मेरे भाई। आराम से देखना, आराम से देखना। देखो टिकेगा आखिरी तक वही जिसको सीखना है, नहीं सीखने वाले तो ऐसे चल जाते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम आखिरी तक देखोगे, दावा करता है प्रीतेश बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 क्लास के बाद आप लोग यहां पर ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, आई प्रॉमिस। सी, तो हमारी 5 चीजों का कॉम्बिनेशन सेंटेंस होता है। देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं। जब कभी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं वहां आप एक सीधा सेंटेंस बोलते हैं जिसे आप हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है जो ये लिखा हुआ है। क्या क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अगर कभी किसी सीधे सेंटेंस के बीचों बीच नहीं का वर्ड आ जाए, नहीं आ जाए, सीधा सेंटेंस मैं जा रहा हूं, नहीं वाला मैं नहीं जा रहा हूं, तुम आओगे तुम नहीं आओगे, मैं मिलूंगा मैं नहीं मिलूंगा, हिंदी में ऐसे वाक्य को नकारात्मक कहते हैं। इंग्लिश में इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगानी होती है, बाकी सेंटेंस वही हो जाता है जो पहले ऊपर था। ऐसे सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए आप, ये हो गए दोनों आपके उत्तर, मतलब आंसर। आंसर यस बोले तो उत्तर हाँ, उत्तर ना, आंसर यस, आंसर नो, उत्तर हाँ, उत्तर ना, आंसर यस, आंसर नो। राइट, अफर्मेटिव नेगेटिव चलेगा। अब देखिए प्रश्न, अगर कभी सीधा, राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, देखिएगा बुराई मत करना। सीधे सेंटेंस जो होता है उस पूरे सेंटेंस की शुरुआत अगर आप क्या से कर दें, देखो सीधा सेंटेंस, मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, मैं मिलूंगा, क्या मैं मिलूंगा। तो जब ये सीधा सेंटेंस क्या से शुरू हो जाता है, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक, वाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्न बताने वाला। नॉर्मल सेंटेंस मतलब प्रश्न को इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव कहलाता। इंग्लिश में क्या करोगे, क्या लगाओगे मेरे भाई,
क्या लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में क्या मत लगाओ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, अपने आप सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीछे चाचा जी, सवाल क्वेश्चन मार्क, चाचा जी को जरूर लगा देना। ओके, तो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं आई कैन तो उत्तर है कैन आई, क्वेश्चन है। आई एम आंसर है, एम आई क्वेश्चन है। आई हैव आंसर है, हैव आई क्वेश्चन है। यू आर आंसर है, आर यू क्वेश्चन है। मतलब आई एम राम उत्तर, एम आई राम क्वेश्चन। इसकी छोड़ देना, हम खतरनाक हिंदी बोलते हैं। हम कई बार ये क्या लगाते हैं, कई बार लगाते ही नहीं है, हमारे सिर्फ भाव बदलाते, सेंटेंस वही रहता है। भैया मैं भोपाल जा रहा हूं, मैं भोपाल जा रहा हूं, मतलब आपका भाव सवाल वाला है, सेंटेंस वही है। तुम मेरे दोस्त हो उत्तर, तुम मेरे दोस्त हो प्रश्न, भाव में सेंटेंस वही है। तो हम अपने हिंदी पे शुद्ध पे आए, क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, जब बनेगा आपका प्रश्न बनेगा। और क्या के साथ साथ आप नहीं और लगा दो, मोतियों जैसे शब्द है, पढ़ाई मत करना। क्या के साथ साथ आप नहीं और लगा दो तो बन जाएगा प्रश्न। लेकिन कौन सा प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न तो बनेगा, लेकिन कौन सा प्रश्न बनेगा, नकारात्मक। बोले तो नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव प्रश्न, और इंग्लिश में नाम होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखो यहां पर बात आई, ये इंटेरोगेटिव तो था ही, लगा दिया नॉट। और अब देखो यहां लगेगा नॉट तो भी सही है, सब्जेक्ट के बाद लगेगा तो भी सही है, डाउट मत करना। एम आई नॉट, एम आई नॉट, एम नॉट आई, बात एक ही है मेरे भाई। वायर कविता बन गई, एम आई नॉट, एम नॉट आई क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो तो नेगेटिव इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहा। मतलब एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, कैन आई गो, कैन आई नॉट गो, ये आपके प्रश्न हो गए दोनों। अब देखो आप जब कोई अगले सेंटेंस पे आप जाते हो तो क्या कंडीशन हो रही, दिखाई दे रहा है ना, क्यों नहीं देगा, सुनोगे देखोगे तो दिखाई देगा। स्क्रॉल मत कर भैया, रुक जा 2 मिनट जरा, थोड़ा सा और रह गया। देखो सीधे सेंटेंस के बीचों बीच जब कभी कोई एक ऐसा यहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, अब ये क्या भला है, प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जो प्रश्न पैदा कर दे, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। मतलब क्यों, कहां, कैसे, कब, क्यों, क्या क्या, कौन कौन, कहां कहां, क्यों, कितने बजे से कहां से कहां तक, ऐसे वर्ड हमारे प्रश्नवाचक शब्द होंगे। लग गया बीच में। अब जैसे ही ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में लग जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाला प्रश्न। ऐसा प्रश्न तो है ही जो प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाला प्रश्न, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द को कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड। और प्रश्न तो है ही, इसलिए हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव। लगाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ये जो इंटरोगेटिव है ना, ये देखो ये क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव है और ये अकेला इंटरोगेटिव है। आपने पूरा इंटरोगेटिव लिखा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क और सामने अमिताभ बच्चन लगा दिए, यही से लाइन शुरू होगी ठाकुर। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। मतलब कैन आई गो, और क्यों लगा दिया तो व्हाई कैन आई गो, एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, शुड यू वॉक, व्हाई शुड यू वॉक। मतलब क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे। कुछ लोग बोल देते हैं व्हाट यू आर डूइंग, अरे भैया व्हाट यू आर बोलोगे तो गलत है। क्यों, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग मतलब जो कुछ भी तुम कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो किसी दूसरे की अंग्रेजी, भाई दूसरे की भाषा अच्छी बोलो यार, शुद्ध बोलो, गलत नहीं बोलो ना बाबा। इधर देखो ये तो बन ही गया, इसके साथ इसका प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ आपने नहीं और लगा दिया, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाला नकारात्मक प्रश्न, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड वाला नेगेटिव इंटेरोगेटिव,
इसमें और इसमें क्या अंतर है? बस वेरी गुड, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन वर्ड वही का वही, हेल्पिंग वर्ब वही का वही, सब्जेक्ट भी वही का वही, ठीक है, वर्ब भी वही का वही, ऑब्जेक्ट भी वही का वही, सब तो है वही का वही, सिर्फ नॉट लगा दिया। वेरी गुड, मतलब क्या हो गई कंडीशन? जहां मैं बोल रहा था व्हाई कैन आई गो, नेगेटिव, व्हाई कैन नॉट आई गो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर नॉट यू गोइंग, दोनों सही। व्हाई कैन आई वॉक, व्हाई शुड आई वॉक, व्हाई कैन नॉट आई वॉक, व्हाई शुड नॉट आई वॉक। अब मान के चलो ये पूरा सही। सर कैसे मान ले मां साहब जी, आप सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। लेट्स चेक। देखिए, अगर कभी किसी सेंटेंस के अंत में जो वर्ड आए जो उसकी पहचान बताए, वो पहचान बताने वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने उस हेल्पिंग वर्ब की जगह लगा दिया सकता है। सकता है मतलब मॉडल कैन होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ हमेशा चलता है, इस वर्ब फर्स्ट को आपने इसके साथ लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन लगा दिया है, और एक वर्ब ले दिया है। क्या ले दिया? क्या कुछ भी ले ले, चलो गो, गो तो सबसे अच्छा है। क्यों? राम मोहन सीता गीता जाना आना, ये तो ऐसे ये ना होते तो हम कोई भाषा सीख ही नहीं पाते। देखो, जाना ले लिया, सकता कैन ले लिया, किसको भेजना है? राम को ले लेते हैं। यस, तो राम कैन गो, कहां जा रहा है? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल। राम कैन गो टू स्कूल, TO2। अब मरे, ये कहां से आ गया? सुनिए, जब कभी गो के पीछे, कम के पीछे, टॉक के पीछे और लिसन के पीछे ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांसफर ऑपरेशन, टॉक टू बात आ गई, लिसन टू बात गई, गो टू इंसान गया, कम टू इंसान आया। तो जब कभी टॉक टू, गो टू, लिसन टू, टॉक टू आ जाए ऑब्जेक्ट तो TO2 लगा देना। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, टू नहीं लगेगा। याद रखना, याद रखोगे? या राम जा सकता है स्कूल, तो राम कैन जा स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल। राम सब्जेक्ट, कहां जा रहा है? स्कूल। क्या कर रहा है? जाने का काम। सकता पहचान, टू ऑपरेशन के कारण क्या हो गया? राम कैन गो टू स्कूल। अब देखो, देखो इधर, राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता है। क्या राम स्कूल जा सकता है? क्या राम स्कूल नहीं जा सकता है? राम स्कूल कब जा सकता है? राम स्कूल कब नहीं जा सकता है? 4 सवाल 2 जवाब, हिंदी में, इंग्लिश में। आप मेरे साथ कोशिश करेंगे। राम, राम सकता, कैन, जाना, गो, कहां? स्कूल। राम कैन गो टू स्कूल। एक बार और, राम कैन गो टू स्कूल। 4 बार, राम कैन गो टू स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल। अब रट नहीं रहे भैया, दरअसल क्या है, कुछ नई लैंग्वेज जब बोलते हैं तो फिट करनी पड़ती है मुंह पर। याद करिए बचपन, जो हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं भैया, हिंदी मीडियम से जो पढ़े ना, स्कूल में होता था हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6। आज भी याद है। पचम 25, देखो बोल रहे हैं भाई, पचम 25, 6 छिंग 36, नमा नमा 81, पचम 25, 4 6 चौके 24, 2 छिक्का, ऐसा करते थे हम लोग। 2 पंजे 3 तरका 4 चौके, पचम, ये हमको याद है, इसलिए हमको पूरा याद है मेरे भाई, रटा नहीं है, उसकी धुन याद है। 2 1 कम 2, 2 2 4। देखो मेरे यार, देखो तो क्या हो गया हमारा सिस्टम देखे। राम कैन गो टू स्कूल, राम सकता, कैन जाना, गो ऑब्जेक्ट स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल। नहीं लगा दो, राम कैन नॉट, राम कैन नॉट, राम कैन नॉट गो टू स्कूल। 3 बार बोलो, राम कैन नॉट गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा सकता है? कैन राम, कैन राम, कैन राम, ई को मिल गया, कैन राम गो टू स्कूल। और नहीं लगाएंगे, कैन नॉट राम गो टू स्कूल, कैन नॉट राम गो टू स्कूल। राम स्कूल क्यों जा सकता है? कब जा सकता है? कैसे जा सकता है? कहां जा सकता है? तो क्या हो गया, राम स्कूल क्यों जा सकता? व्हाई कैन राम गो, वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट,
वाई कैन राम गो टू स्कूल, और नहीं लगा देंगे तो वाई कैन नॉट राम गो टू स्कूल। वाई सुनाई नहीं दिया, हाँ ठीक है, वाई कैन नॉट राम गो टू, आधा सुनाई दे रहा है, वाई कैन नॉट राम गो टू स्कूल। ओके, 6 सेंटेंस कैसे बनेंगे? राम स्कूल जा सकता है, आपको ऐसा बनना चाहिए, राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता, क्या राम स्कूल जा सकता है, क्या राम स्कूल नहीं जा सकता, राम स्कूल क्यों जा सकता, राम स्कूल क्यों नहीं जा सकता। राम कैन गो टू स्कूल, राम कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन राम गो टू स्कूल, कैन नॉट राम गो टू स्कूल, वाई कैन राम गो टू स्कूल, वाई कैन नॉट राम गो टू स्कूल। छोटे छोटे सेंटेंस इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, आई कैन गो, आई कैन गो, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो। क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो, 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 कैन आई गो। क्या मैं नहीं जा सकता? कैन नॉट आई गो, 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 कैन नॉट आई गो। मैं क्यों जा सकता हूं? वाई कैन आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कैन आई गो। मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? वाई कैन नॉट आई गो, वाई कैन नॉट आई गो, वाई कैन नॉट आई गो, वाई कैन नॉट आई गो। अब मैंने बोला मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, कैन नॉट आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कैन नॉट आई गो। अब मैंने गो की जगह कम लगा दिया, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, आई कैन नॉट कम, कैन आई कम, कैन नॉट आई कम, वाई कैन आई कम, वाई कैन नॉट आई कम। मैंने ईट लगा दिया, I can eat, I cannot eat, can I eat, cannot I eat, why can I eat, why cannot I eat। मैंने go walk लगा दिया, I can walk, I cannot walk, can I walk, cannot I walk, why can I walk, why cannot I walk। why लगा के प्रैक्टिस कर लिया, फिर where लगा कर लिया, how लगा कर लिया, where लगा कर लिया, I की जगह you कर दिया। तुम देख सकते हो, you can see, you cannot see, can you see, cannot you see, why can you see, why cannot you see। तुम मिल सकते हो, you can meet, you cannot meet, can you meet, cannot you meet, why can you meet, why cannot you meet। ये प्रैक्टिस कब होगी आपकी फास्ट? जब आप किसी प्रैक्टिस करेंगे स्लो, स्लो से ही फास्ट होता है, छोटा ही बड़ा होता है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़े थोड़े के बाद प्रैक्टिस आपकी बरकरार हो जाएगी, राइट। इसके बाद मैं आपके इसके साथ ही कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मींस अगले वीडियो में जब आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं स्कैन के अलावा कैन, कोड, शुड, विल, वुड, ये पांचों का कॉम्बिनेशन क्लियर कर रहा हूं, और ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके कल ही पूरे क्वेश्चन आंसर रेडी हो जाए और आप तैयार रहिएगा 15 नहीं 20 मिनट के पूरे पीरियड शेड्यूल के लिए, कि आपकी पूरी प्रैक्टिस झमाझम हो जाए। और उसके बाद मैं आपसे हिंदी पूछूं और आप बढ़िया बेहतरीन कमेंट बॉक्स में मुझे हाँ सर बन रहा है सर। अच्छा, जब मैं आपकी प्रैक्टिस करूंगा तो उससे पहले मैं आपको 20 वर्ब याद करा दूंगा। हाँ, याद क्या करूंगा? आपको आते हैं मेरे भाई, जैसे जाना, गो, आना, कम, देखना, सी, मिलना, मीट, खेलना, प्ले, खोलना, ओपन, बंद करना, क्लोज, इस टाइप के आपको कम से कम 20 नहीं 200 वर्ब आते हैं। सिर्फ मुझे एहसास कराना, आपको सब कुछ आता है, बताना बड़ा है, एहसास कराना है कि आपको आता है। एहसास करा दूंगा सब कुछ, एक फीलिंग अंदर से आना चाहिए, यस मैं कर सकता हूं, बस आप करने लगेंगे। इंग्लिश बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी। सो कीप वॉचिंग एंड वो मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, गुड बाय।